दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म कास्ट मेडिकल एकेडमी में, जहां पर हम उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक आपने देखा कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए, जैसे कि ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, ब्लड। उसके पहले हमने एक चैप्टर और भी किया था, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज है बारी लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपने देखा होगा कि हम कितने यूनिक, कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके सारे चैप्टर्स की। 12th का भी करा चुके हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी एंडिंग में है, आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट करा रहे हैं। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बचेगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे सेल बायोलॉजी पे, यानी कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर को करने वाले हैं। और हमारी क्लासेस की सबसे खास बात ये रहती है, आपको जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट बताते हैं, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाती है। साथ ही साथ में आपका ये जो भी कंटेंट है वो बाइलिंगुअल रहता है, ताकि आपका चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, उन्हें दिक्कत ना आए। अगर आपको नहीं पता है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप से कैसे जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 74177417891764 है, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप है, याद रखना, कॉलिंग नंबर नहीं है। आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो थोड़ा रुक जाओ, ज्ञान ले लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि एग्जाम में भी करना है, यहाँ भी करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करने, डेली कोशिश करो कि 200 तो क्वेश्चन करो ही करो, डेली करो, डेली क्वेश्चन करो 200। अगर आपके पास नहीं हो पा रहे हैं 200 क्वेश्चन, तो आप हमारे ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ में कोशिश करो मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स को देने की। और मॉक पेपर कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप पे मिल जाएंगे 7 से 8 मॉक पेपर, और इतने में आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक मतलब प्रीवियस ईयर पेपर ही है वो, पिछले साल बीएससी नर्सिंग, ABBMU, KGMU, MPPNST, UPPN और ये जो आपका UP सीनेट है, इन्हीं के एग्ज़ाम्स के आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। अगर उनको आपने सॉल्व कर लिए तो पक्का यकीन मानो कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, भाई क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, अपने आप को मजबूत करो, सिलेक्शन कंफर्म करो अपना, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। कोई दिक्कत आती है बाकी आप कॉन्टैक्ट करो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन इधर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इन द लोकोमोशन। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि नहीं है फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का लोकोमोशन में। निम्नलिखित में से कौन सा गति में कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड शेप, ये तो फंक्शन बिल्कुल है, बहुत अच्छे तरीके से। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, क्या रेड ब्लड सेल्स स्केलेटन सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को। कैसा है कि स्केलेटल सिस्टम आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्ट करता है। आप एग्जांपल लेके देख लो, आपका लंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कवर्ड है कि नहीं स्केलेटन सिस्टम से, तो बिल्कुल भैया ये फंक्शन है। असिस्टिंग द मूवमेंट, मूवमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा रोल निभाता है मूव करने में, बिल्कुल सही बात है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फंक्शन नहीं है, वो है प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस करता है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन एंड इज फाउंड इन द शोल्डर एंड द हिप। क्या? शोल्डर एंड द हिप। तो याद रखना, जो हिंज जॉइंट होता है, क्या हिंज जॉइंट होता है, वो नहीं है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, फाइबर जॉइंट होता है। ये सारे आपको याद करने हैं। आपको मैचिंग पूछी जा सकती है, या आपसे यहाँ पे अगर ये पूछा गया शोल्डर वाला, तो कोई और आपसे पूछा जा सकता है। वैसे मैं बता दूँ, हिंज जॉइंट नी में होता है, बाकी आपको बताने। वॉल एंड सॉकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉल एंड सॉकेट आपका यहाँ पर जो शोल्डर होता है, आप ऐसे घुमाते हो, हर डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। और एक ऐसा जॉइंट होता है, क्या ऐसा जॉइंट होता है जो मूव ही नहीं करता है, इमूवेबल होता है, इमूवेबल मूव ही नहीं करता है। उसका क्या नाम है, उसको कमेंट में आपको हमें बताना है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
विच मसल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग एंड द टॉकिंग? अरे वॉकिंग एंड द टॉकिंग राइमिंग बन रही है। कौन सा मांसपेशी प्रकार चलने और बात करने जैसी स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है? क्या वो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल? अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इनवॉलेंट्री वो होता है जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी वॉकिंग बिना मर्जी के कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो आंसर नहीं है। और ये याद रखना, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, हमारी कंट्रोल में नहीं होती ये भी। और भैया क्या आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो? तो भैया आज मैं 2 बार धड़काऊँगा 1 मिनट में, 2000 बार धड़काऊँगा 2 मिनट में, नहीं हो सकता। स्केलेटल मसल है, इसमें स्केलेटन है, उठा पटक करो कोई दिक्कत नहीं, भाई को गिराओ लड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टंग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स अ मसल टू द बोन? क्या वो टेंडन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, साइनोबियम है? यानी कि कहा गया है मसल से बोन को कनेक्ट जो करता है, क्या वो टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, कार्टिलेज होता है, साइनोबियम होता है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेंडन याद रखना, मसल से बोन टेंडन होता है, और बोन टू बोन क्या होता है? कार्टिलेज लिगामेंट होता है। याद करो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द कंटेस्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट? मांसपेशियों में संकुचन के संदर्भ में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी है, तो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ना। इट सप्लाइज एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मांसपेशियों के संकुचन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इट सप्लाइज एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत है ये, कि द एच जोन ऑफ सार्कोमियर्स इज कंप्राइज ऑफ? यानी कि सार्कोमियर का एच जोन शामिल होता है किस चीज़ में? तो याद रखो थिक फिलामेंट में। किसमें? थिक फिलामेंट में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग मसल्स टेंडन्स एंड बोन्स? यानी कि विशेष तरल पदार्थ से भरी थैलियों का क्या नाम है जो चलती मांसपेशियों, टेंडन और हड्डियों के बीच घर्षण को कम करती? क्या वो साइनेप्सेस होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो बुल्शिया होती? एल्वियोलाई, ब्रोंकाई? ये तो हार्ट नहीं, ये लंग्स के पार्ट्स हैं, ये आपका न्यूरॉन का पार्ट है। तो बचा कौन सा? डूरेश, वर्षा। ठीक, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट? यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है वो एकदम सही है? तो याद रखना कौन सा, कि इट इन्वॉल्व द शॉर्टनिंग ऑफ द मायोफाइब्रिल्स? बिल्कुल नहीं। इट रिलाइज ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स? बिल्कुल नहीं। इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या? आंसर नंबर डी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना एनसीईआरटी में। ये टॉपिक थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है, इवन मुझे भी कम ही समझ आता था। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हिंज जॉइंट? हिंज जॉइंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? हिंज जॉइंट नी जॉइंट को बोलते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ की विशेषता है? ठीक है, काज जोड़। हिंज को हिंदी में काज बोलते हैं। तो याद रखो इट अलाउज रोटेशनल मूवमेंट। क्या आप इसको ऐसा 300 रोटेशन क्या आप ऐसे रोटेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ अटक गया 180, यहाँ से यहाँ 90 पर अटक गया, फिर यहाँ तो जा ही नहीं रहा, यहाँ तो 10-20 एंगल जा रहा है, नहीं। इट परमिट्स मूवमेंट इन द मल्टीपल डायरेक्शन। चलो, क्या हिंज जॉइंट को आप नीचे साइड ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। ऊपर ले गए, इधर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मल्टीपल डायरेक्शन नहीं है, बाई डायरेक्शनल है।
ठीक है। इट सपोर्ट्स द स्कल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंज ज्वाइंट नी में है तो सपोर्ट हर स्कल को कैसे करेगी मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा सी। इट इज़ फाउंड इन द नी एंड एल्बो, ये पाई जाती है नी में एंड एल्बो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, विच प्रोटीन वाइंड टू कैल्शियम आयंस एंड अलाउज मायोसिन टू इंटरैक्ट विथ एक्टिन लीडिंग टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखो ट्रोपोनिन, क्या ट्रोपोनिन, याद रखो ट्रोपोनिन। और आपको पता होगा नियमानुसार जैसे हम क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं नीचे आपको आंसर की दिखा देते हैं कि भैया जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सभी की आंसर की ये रही। और क्या, और इन्हें डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी मज़ेदार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम खास मेडिकल एकेडमी है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।